हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी शॉर्ट कुर्ती विद प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। मैंने फेंडी सिल्क का फैब्रिक लिया है। कुर्ती के लिए 1.5 मीटर फैब्रिक लगेगा और प्लाजो में 3.5 मीटर फैब्रिक लगेगा। कुर्ती की विड्थ है 21 इंच। 1.5 इंच मार्जिन दोनों तरफ लेंगे। टोटल 3 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। कुर्ती की विड्थ के लिए 24 इंच पर मार्क करेंगे। इस फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा है, डबल फोल्ड में 24 है, तो मैं फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लूँगी। इसके बाद मार्किंग करेंगे। पहले फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। कुर्ती की लेंथ है 28 इंच। हाफ इंच मार्जिन ऊपर की तरफ लेंगे और 2.5 इंच मार्जिन लेंगे पल्ले को फोल्ड करने के लिए। टोटल 3 इंच मार्जिन लेंगे। 31 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद कटिंग कर लेंगे। अब शोल्डर के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए 8.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। चेस्ट साइज है 40 इंच। 40 इंच का चौथा हिस्सा लेंगे 10 इंच। 10 इंच पर मार्क कर लेंगे। कॉर्नर से 1 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल के लिए शेप दे देंगे। बैक आर्म होल के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए शेप दे देंगे। इसके बाद वेस्ट साइज के लिए मार्किंग करेंगे। ऊपर की तरफ से 15 इंच पर मार्क कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हिप के लिए ऊपर की तरफ से 20.5 इंच पर मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट साइज है 32 इंच। चौथा हिस्सा लेंगे 8 इंच। 8 इंच पर मार्क कर लेंगे। हिप साइज है 38 इंच। 38 का चौथा हिस्सा लेंगे 9.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। मार्जिन वाले पॉइंट्स को भी आपस में मिला लेंगे। शोल्डर की तिरछी कटिंग करने के लिए 0.5 इंच पर मार्क करेंगे। नेक के लिए 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इस पॉइंट्स को मिलाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बाहर वाली मार्किंग पर कटिंग कर देनी है। हिप साइज की मार्किंग में थोड़ा सा कट लगा लेंगे ताकि हमें स्टिचिंग करने में आसानी रहे। इसके बाद बैक पार्ट को निकालकर फ्रंट आर्म होल के लिए भी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद कुर्ती के लिए लाइनिंग की कटिंग करेंगे। लेंथ 3 इंच कम लेंगे। नीचे से फैब्रिक और लाइनिंग को अलग अलग फोल्ड करेंगे। लेंथ ली है 28 इंच और विड्थ ली है 24 इंच, जो फैब्रिक की विड्थ के इक्वल है। इसके बाद कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे। बाद जो कुर्ती के लिए फैब्रिक कट किया है उसका बैक पार्ट इस लाइनिंग के ऊपर रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। बाद लाइनिंग का बैक पार्ट निकालकर फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए कटिंग कर लेंगे। इसके बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे। पहले स्लीव्स की लाइनिंग की कटिंग करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग फैब्रिक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेंगे। लेंथ ली है 19 इंच और विड्थ ली है 18 इंच। फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे। ऊपर से 3 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ 3 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। शेप देते हुए इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे। नीचे की तरफ 6 इंच पर मार्क करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1 इंच का मार्जिन रखते हुए मार्किंग कर लेंगे। फिर बाहर वाली मार्किंग पर कटिंग कर देनी है।
फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मार्किंग कर लेनी है। फिर इसकी कटिंग कर देनी है। अब स्लीव्स के लिए फैब्रिक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है और लाइनिंग को फैब्रिक के ऊपर रखकर कटिंग कर देनी है। फिर फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। अब पैनल प्लाजो की कटिंग करेंगे। इसके लिए ड्राफ्टिंग करेंगे। प्लाजो की टोटल लेंथ है 41 इंच 2 इंच बेल्ट के लिए और 39 इंच पैनल के लिए, और 39 इंच में 2 इंच मार्जिन रखेंगे। टोटल 41 इंच लेंथ लेंगे पैनल की। बेल्ट हम 2 इंच लेंगे और उसमें 2 इंच का मार्जिन रखते हुए टोटल 4 इंच बेल्ट कट करेंगे। इसके बाद पैनल के अपर और लोअर पार्ट की विड्थ देखेंगे। अपर पार्ट की विड्थ निकालने के लिए हिप साइज़ लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ कली से। मैं 16 कली वाला पैनल प्लाजो बना रही हूँ। यहाँ पर हिप है मेरी 38 और नंबर ऑफ कली है 16। इसे डिवाइड करके 2.3 इंच बनेगा और इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। टोटल बनेगा 3.3 इंच। इस तरह से पैनल के अपर पार्ट की विड्थ हुई 3.3 इंच। पैनल के लोअर पार्ट की विड्थ हम 9, 10 और 11 इंच कुछ भी ले सकते हैं। मैं 11 इंच विड्थ ले रही हूँ। वन इंच मार्जिन लेंगे, टोटल 12 इंच लेंगे। के बाद कलियों की कटिंग के लिए ड्राफ्टिंग करेंगे। लेंथ ली है 41 इंच और विड्थ ली है 15 इंच। एक तरफ से पहले 3 इंच पर मार्क करेंगे, फिर 12 इंच पर मार्क करेंगे। दूसरी तरफ से पहले 12 इंच पर मार्क करेंगे, फिर 3 इंच पर मार्क करेंगे। इन पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर इसकी कटिंग कर देनी है। इसके बाद फैब्रिक लेना है। फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया हुआ है और इस तरह से ड्राफ्टिंग को फैब्रिक पर रखना है और मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद कटिंग कर लेंगे। हम 16 पैनल प्लाजो बना रहे हैं जिसमें 12 पैनल इस तरह से कट होंगे और 4 क्रॉस पैनल कट होंगे। इस फैब्रिक से 10 पैनल कट हो चुके हैं। अब मैंने फैब्रिक को सिंगल फोल्ड रखा है और 2 पैनल कट कर लिए हैं। इस तरह से 12 पैनल की कटिंग हो चुकी है। अब 4 क्रॉस पैनल की कटिंग करेंगे। ये मैंने लाइनिंग की कटिंग करी थी, अब मैं फैब्रिक की कटिंग कर रही हूँ। सिंपली फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है और ड्राफ्टिंग की हेल्प से पैनल कट कर लेने हैं। इस फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा है, यहाँ से 12 पैनल की कटिंग हो चुकी है। क्रॉस पैनल की कटिंग करेंगे। हिप साइज है 38 इंच। 38 इंच का फोर्थ पार्ट लेंगे। 9.5 इंच 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। टोटल 13 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसे शेप दे देनी है। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बाहर वाली मार्किंग पर कटिंग कर देनी है। इस तरह से 2 क्रॉस पैनल की कटिंग हो चुकी है। अब इसे फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। 2 पैनल की और कटिंग कर लेंगे। इस तरह से 4 क्रॉस पैनल की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद क्रॉस पैनल के लिए लाइनिंग की भी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद लाइनिंग और फैब्रिक को अटैच कर लेना है।
4 क्रोच पैनल को साइड में रख लेना है। इस पैनल को अलग निकाल लेना है। इन्हें एक के ऊपर एक रखते हुए स्टिच करते जाना है। इस तरह से 6 पैनल को आपस में स्टिच कर लेना है और 2 क्रोच पैनल लेने हैं, उन्हें साइडों में स्टिच कर देना है। के बाद बेल्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं लाइनिंग की कटिंग कर रही हूँ। लेंथ लेंगे 42 इंच और विड्थ लेंगे 4 इंच। फिर लाइनिंग को फैब्रिक पर रखकर बेल्ट के लिए फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। अब दोनों पार्ट की क्रोच लेंथ को आपस में इस तरह से स्टिच कर देना है। इसके बाद बेल्ट के लिए जो फैब्रिक कट किया था, लाइनिंग और फैब्रिक को आपस में स्टिच कर लेना है। अब इसे प्लाजो की रॉन्ग साइड रखना है और बेल्ट की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इसे स्टिच कर देना है। फिर इसे फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेनी है। इलास्टिक डालने के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देना है, वहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है। बाद मैंने डबल फोल्ड में 15 इंच इलास्टिक ली है। सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे बेल्ट में इंसर्ट कर लेना है। अब इलास्टिक के दोनों कॉर्नर को आपस में स्टिच कर देना है। इसके बाद जो स्पेस इलास्टिक डालने के लिए छोड़ा था, वहाँ पर भी सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई सेंटर में लगाएंगे। इसमें फैब्रिक को दोनों तरफ से खींचना है और सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से प्लाजो की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले लाइनिंग और फैब्रिक को आपस में अटैच करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर को अटैच करेंगे, फिर आर्म होल को स्टिच करेंगे और फिर एक साइड से स्टिच कर लेंगे और फिर उसके बाद दूसरी साइड से स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से कुर्ती के दूसरे पार्ट को भी लाइनिंग के साथ अटैच कर लेना है। के बाद स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले स्लीव्स के नीचे पार्ट को दोनों फैब्रिक की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। इसके बाद इसे राइट साइड में टर्न करेंगे और दोनों साइडों में कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अब बैक नेक की कटिंग करेंगे। विड्थ ली है 2.5 इंच और लेंथ ली है 7 इंच। पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब शेप देकर मार्किंग कर लेनी है, फिर इसी मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। नेक की स्टिचिंग करेंगे। मैं इसे बिना बुकरम के ही स्टिच करूंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। तो अभी नेक की कटिंग की थी, उसके बीच में से जो फैब्रिक बचा है उसे रखना है और शेप मार्किंग कर लेनी है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ मार्किंग करनी है और इसी मार्किंग पर कटिंग कर देंगे। अब इसे साइडों में से 0.5 इंच ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। इसके बाद इसे नेक पर रखेंगे और 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। पहले इसे एक तरफ से स्टिच करेंगे सेंटर तक और फिर दूसरी साइड से स्टिच करेंगे ताकि ये बिल्कुल सही तरीके से स्टिच हो सके। इसमें छोटे-छोटे कट लगाने हैं और ध्यान रहे सिलाई पर कट नहीं लगना चाहिए। इसे फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है।
फ्रंट नेक मैं राउंड शेप में बनाऊंगी, उस पर लेस लगाऊंगी। सबसे पहले बुकरम वाले गले को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रखना है और उस पे मार्किंग कर लेनी है। फिर सेंटर में कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बाहर वाले फैब्रिक में 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब इसे फोल्ड करना है और स्टिच कर देना है। अब सेंटर के लिए इसे डबल फोल्ड करना है और सेंटर में कट कर देना है। अब कुर्ती पे नेक लगाने के लिए सेंटर में मार्किंग कर लेनी है और गले को भी 2 फोल्ड करके इसमें सेंटर के लिए मार्किंग कर लेनी है। सबसे पहले सेंटर में सिलाई लगाएंगे। इसके बाद बुकरम के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। फिर 0.5 इंच मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। फिर इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं और इसे फोल्ड करके स्टिच कर देना है। फ्रंट नेक पर लेस अटैच करेंगे। इसके लिए पहले मैं साइडों में 2 सिलाई लगा रही हूँ ताकि फैब्रिक इधर उधर ना हो और लेस बिल्कुल सेंटर में लग सके। अब डबल फोल्ड करके सेंटर के लिए मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से लेस अटैच कर लेंगे। इसके बाद 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। फिर मैंने नीचे की तरफ पल्ले पर लेस अटैच की है। इसके बाद कुर्ती में प्लेट्स डालने के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर वाली तरफ से 11 इंच पर मार्क करेंगे। प्लेट्स की लेंथ ली है 7 इंच और सेंटर लाइन से दोनों तरफ 3.5 इंच पर विड्थ के लिए मार्किंग कर लेंगे। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 7 इंच का सेंटर पॉइंट होता है 3.5 इंच। 3.55 इंच पर मार्क करेंगे और इसे दोनों तरफ 0.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इन्हीं पॉइंट्स को मिला लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसे स्टिच कर देना है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों में प्लेट्स डाल लेने हैं। इसके बाद फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे।
चेस्ट साइज़ है 40 इंच। 40 इंच का चौथा हिस्सा लेंगे 10 इंच। 10 इंच दोनों तरफ मार्किंग कर लेंगे। फिर वेस्ट साइज़ के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे। वेस्ट साइज़ है 32 इंच। 32 इंच का चौथा हिस्सा लेंगे 8 इंच, दोनों तरफ मार्किंग कर लेंगे। साइज़ है 38 इंच। चौथा हिस्सा रहेगा 9.5 इंच, दोनों तरफ 9.5 इंच मार्किंग करेंगे। फिर इन पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इन लाइंस पर स्टिचिंग कर देंगे। बाद पल्ले पर लेस लगाएंगे। फैब्रिक को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और उस पर लेस लगा लेंगे। डबल फोल्ड करना है और इस तरह से सूट के चाक भी फोल्ड कर लेने हैं। स्टिचिंग करेंगे। नीचे की तरफ से 5 इंच पर मार्क करेंगे, ऊपर की तरफ से 8.5 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसे स्टिच कर लेंगे। कुर्ती के आर्म होल के साथ मिलाकर देखेंगे कि कुर्ती का आर्म होल और स्लीव्स का आर्म होल इक्वल है या नहीं। स्लीव्स का आर्म होल बड़ा है तो उसे मार्किंग करके स्टिच कर लेंगे। इक्वल आर्म होल रखने हैं दोनों के। फिर कुर्ती को रॉन्ग साइड में रखना है और स्लीव्स को राइट साइड में रखना है और नेक में से स्लीव्स को निकाल कर इस तरह से स्टिच कर देना है। 0.5 इंच मार्जिन रखते हुए इसे स्टिच कर देना है। इस तरह से शॉर्ट कुर्ती विद प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। लाइक शेयर कमेंट दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।